Assalamu alaikum. Today is your lecture number 5. So let's start. कंट्रोल एन प्रेस करेंगे डायरेक्ट न्यू फाइल ओपन करने के लिए। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रश टूल के बारे में। ब्रश टूल क्या होता है, उसमें कितनी टाइप की वेरिएशंस होती हैं, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ हम पोस्टर में यूज़ करते हैं। अच्छा, तो मैं इस पोस्टर को, इस आर्टबोर्ड को हॉरिजॉन्टल साइज में ले लेता हूँ, कोई भी साइज ले लेता हूँ क्योंकि समझाना है इसमें। तो आप लोग वही लेंगे जो आपको स्पेसिफिक साइज सही है। अच्छा, सही है, ठीक। अच्छा, ब्रश टूल क्या होता है? ब्रश टूल हमारा ये टूल होता है, ये प्लस साइन बना हुआ आ रहा है। तो प्लस साइन इसलिए बना हुआ आ रहा है क्योंकि हमने शिफ्ट ऑन किया हुआ है, शिफ्ट कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है। कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो ब्रश हमारा इस तरह बना हुआ आएगा। तो कभी कभार बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है कि हमारा ये जो ब्रश है वो छोटा नजर आ रहा है या फिर प्लस नजर आ रहा है। तो हमने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ होता है, इसलिए प्लस नजर आ रहा होता है। तो कैप्स लॉक बंद कर दिया गया, इस तरह से ब्रश टूल यूज होगा। तो इसको ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं इसको यूज करने के। एक तरीका ये है कि लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने माउस पे, तो इसकी सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी। थोड़ा इसको ऊपर की तरफ, हाँ, तो इस तरह। अब हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, पहले देखेंगे सेटिंग्स में क्या क्या होता है। तो ब्रश नेम, ब्रश ये यहाँ पर जो ब्रश है जो दिख रहा है हमें ब्रश, उसका ब्रश का नेम लिखा हुआ होगा। फिर इसके अलावा ब्रश की स्ट्रोक, ब्रश की टिप, इसको ऑन कर देंगे तो ब्रश की टिप भी आ गई। यहाँ से हम इजीली किसी भी ब्रश को यूज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं यूज करने से पहले कि हमारा ब्रश कौन सा है, जो ब्रश यूज कर रहे हैं। अब ब्रश बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक हमारे जो गिवन होते हैं फोटोशॉप में वही कुछ होता है। मतलब एक ये नॉर्मल कस्टम जनरल ब्रशेस हैं, उसके नीचे ड्राई ब्रशेस आ जाएंगे, इनको हम यूज करते हैं पोस्टर डिजाइनिंग वगैरह में। वेट ब्रशेस आ जाएंगे, और इसके अलावा हम अपने खुद के ब्रश भी बना सकते हैं। वो आगे आके आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपने ब्रश बना सकते हैं अपने यूज के पर्पज के लिए, और इंटरनेट से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं आप लोग। सो ये भी कुछ ब्रशेस हैं। अब इसकी सेटिंग्स में जाके आप और भी ब्रशेस दे सकते हैं इंपोर्ट। अगर किसी ब्रश को इंपोर्ट करना है तो इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ब्रश किस तरह यूज कर सकते हैं ब्रश को। सो ये वाला ब्रश ले लेते हैं। ओके, अच्छा, मैंने आपको बताया जैसे लेयर पैनल की उसमें कि एक बैकग्राउंड कलर होता है, एक फोरग्राउंड कलर होता है। सो फ्रंट वाला हमारा फोरग्राउंड कलर है, तो मैं इस फोरग्राउंड कलर को पर्पल ले लूंगा और बैकग्राउंड कलर को ले लूंगा ब्लू, नहीं ये कलर ले लेता हूँ। ओके, सही है, मेरे पास अब दो कलर आ गए और मैं एक ब्रश टूल यूज कर रहा हूँ। ब्रश टूल में लेट सपोज ये वाला ले लेता हूँ, उसमें पैटर्न अच्छा है। ओके, अच्छा, ये अब स्मॉल साइज ये मेरे पास सर्कल बना हुआ आ रहा है, ये मेरे ब्रश को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे ब्रश का साइज कितना बड़ा है और मैंने कौन सा ब्रश लिया हुआ है। तो इसको बड़ा करने के, ब्रश के साइज करने को बड़ा करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि आप कंट्रोल और ब्रैकेट प्रेस करें तो हमारा ब्रश जो है बड़ा होता जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका जो इजी वे है वो ये है कि या तो यहाँ से राइट क्लिक करें, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो ये इनकी प्रॉपर्टीज ऑन हो जाएगी। प्रॉपर्टीज में दो पैनल दिए हुए हैं, एक पैनल दिया हुआ है साइज का और दूसरा दिया हुआ है हार्डनेस का। हम जितना साइज बढ़ाते जाएंगे तो हमारे ब्रश का साइज बड़ा होता जाएगा। तो देखें ब्रश साइज बड़ा हो रहा है, तो इस तरह मेरे ब्रश का साइज बड़ा होता जाएगा। ये मैंने जो कलर लिया इस तरह, उस हिसाब से अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग कलर हो रहा है। अच्छा, अब मैं एक्स प्रेस करूंगा तो मेरा बैकग्राउंड कलर आ जाएगा इसमें। तो बैकग्राउंड कलर मैंने ये लिया था तो ये कलर आ गया मेरा। ओके, अभी तो उसको रिमूव कर देता हूँ। सही, तो यहाँ से हम इसका साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, और इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो अभी ये जो है सेकंड पैनल जो है हमारा हार्डनेस का पैनल है। अब यहाँ से हम अपने ब्रश की हार्डनेस को सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्टर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि पोस्टर में आपको किस टाइप का वर्क चाहिए, किस टाइप का वर्क में आप कौन सा ब्रश टूल यूज कर रहे हैं और कौन से ब्रश में कितनी हार्डनेस चाहिए। तो यहाँ से हम हार्डनेस की यूज करते हैं। मैं इसको डार्क कर लेता हूँ कलर को थोड़ा। ओके, अब ये इस तरह का जो ब्रश है ये हार्ड है बिल्कुल, इसकी जो एजेस है वो बिल्कुल हार्ड है। अब इसमें थोड़े पैटर्न भी है क्योंकि मैंने पैटर्न वाला ब्रश लिया था तो
इसमें पैटर्न है। अब मैं इसको बनाते जाऊंगा तो ये एक पूरा पैटर्न ड्रॉ होता जाएगा। ओके सही। अब मैं इसकी हार्डनेस कम करूंगा तो हार्डनेस से क्या होगा, जिसके एजेस हैं अभी जो बिल्कुल स्मूथ एजेस हैं तो एजेस स्मूथ नहीं रहेंगे। अगर लेट सपोज उसकी हार्डनेस बिल्कुल कम कर दूं और साइज थोड़ा बड़ा कर दूं तो इस तरह से बन रहा है। अब मैं इसको जूम करूं, ये देखें यहां पर ये जो इसकी जो कर्सर से दिखाऊं, अब ये जो इसके एजेस हैं बिल्कुल ये हार्ड स्मूथ नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, सॉफ्ट राउंड कॉर्नर्स हैं। तो इस तरह से इसकी हार्डनेस को देख सकते हैं हम लोग। ओके तो मैंने एक गलती यहाँ पर ये कर दी कि मैंने बैकग्राउंड कलर पे भी ब्रश टूल यूज कर लिया। अब इससे नुकसान क्या है, इससे भी एक लेसन मिलेगा कि हम अगर बैकग्राउंड लेयर पे अपनी बैकग्राउंड लेयर है उस पर यूज कर रहे हैं ब्रश टूल या फिर कोई सा भी टूल यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी बैकग्राउंड लेयर पे वो वर्क हो रहा है। अब उसको हम वापस अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी तो उसको बैकवर्ड नहीं जा सकते हम लोग। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि एक लेयर ले लिया करें। अब उस लेयर पे जो वर्क करेंगे ना तो उस लेयर पे जो वर्क होगा उसको तो इजीली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड लेयर से नहीं कर सकते। अगर बैकग्राउंड लेयर से रिमूव करा कुछ तो पीछे कुछ नहीं है, इसके उस बैकग्राउंड लेयर के पीछे कुछ नहीं है। हमें बैकग्राउंड कलर तो व्हाइट चाहिए होता है, लेकिन व्हाइट कलर के ऊपर जो इतनी भी लेयर्स हो रही थी उन पर वर्क कर रहे होते हैं। तो अगर हम बैकग्राउंड को भी खराब कर देंगे तो फिर हमारे पास बैकवर्ड जाने का कोई वो नहीं होगा। तो अभी तो हम कुछ एक हद तक जा सकते हैं पीछे, क्योंकि Ctrl+Z प्रेस करके ओके आ गए हम लोग पीछे। तो यहाँ से मैं न्यू लेयर सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से यूज करूंगा। तो आप लोग भी कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी किस टाइप का भी किसी भी टाइप का टूल यूज कर रहे हो तो पहले न्यू लेयर लें और उस न्यू लेयर को पहले नेम दें। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई सा भी अपना जिस टाइप के लिए जिस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं वहां पर इसका नेम पुट करेंगे तो देन वर्क कर लेंगे। जैसे मैं अभी ब्रश के लिए यूज कर रहा हूँ तो मैं ब्रश टूल लिख दूंगा इसमें। ओके सो अब मैं एक सिंपल ब्रश ले रहा हूँ, जनरल ब्रश में जाके सॉफ्ट राउंड वाला। अब सॉफ्ट राउंड में ऑब्वियसली हमारी हार्डनेस होगी 0 होगी क्योंकि सॉफ्ट राउंड है उसके। अब मैं हार्ड राउंड वाला लूंगा तो उसकी हार्डनेस फुल होगी। तो अभी सॉफ्ट राउंड वाला ले रहा हूँ, इसकी सॉफ्ट राउंड है। अच्छा ब्रश बहुत तरह से यूज होता है हमारे डेली लाइफ में, जैसे कैलीग्राफी वगैरह होती है तो वो भी ब्रश के थ्रू ही होती है यूज। तो वो किस तरह से करते हैं हम लोग, अब कैलीग्राफी के जो कॉर्नर्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो हम हार्ड कॉर्नर लेंगे, हार्ड कॉर्नर करके लेकर अब ये एक हार्ड कॉर्नर आ गया। सो अच्छा यहाँ पर 2 पैनल दिख रहे हैं हम लोगों को, लेकिन थर्ड पैनल जो है हमारा ये वाला पैनल, अब ये हमारी ब्रश के शेप को डिफाइन कर रहा है। जो हम ब्रश यूज कर रहे हैं उसी के शेप को डिफाइन कर रहा है। तो अभी जो है ये सर्कल में है, यहाँ से हम इसकी पोजीशन इसका शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसकी शेप को चेंज करा तो ये रियल में इसका यहाँ पर शेप चेंज हो गया। और मैं अगर और करूंगा अपनी नीड के हिसाब से हम लोग इसको करते हैं। इसको आप कैलीग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी भी कोई भी डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी शेप बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। सो मैंने इसको इस तरह से राउंड कर दिया तो इसको कैलीग्राफी को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से इसके एंगल चेंज करेंगे या तो यहाँ से ऐसी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से एग्जैक्ट एंगल पता नहीं चलेगा कि किस एंगल में होगा। आपको अगर स्पेसिफिक किसी एंगल में इसको करना है, जैसे कैलीग्राफी कर रहे हैं तो कैलीग्राफी में यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। एंगल यहाँ पर गिवन होता है, एंगल आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से जाकर मैं 0 एंगल करूंगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट हो गया ये, तो 90 डिग्री होगा स्ट्रेट। ओके तो 90 डिग्री में स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ से इस तरह से कैलीग्राफी होती है। कुछ इस तरह से करते हैं ये लोग कैलीग्राफी, वो तो ज़ाहिर है पैड के थ्रू होती है। तो इस तरह से कैलीग्राफी होती है, ये भी ब्रश टूल के थ्रू होती है। तो ओके पहले इसको थोड़ा ठीक कर लें और इसका एंगल वापस 0 कर लें, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है
अब ब्रश टूल के यूजेस बहुत हैं, जैसे मैं आपको एक टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों ने पोस्टर देखे होंगे, तो पोस्टर में जो टाइपोग्राफी जो हुई होती है, उनके पीछे इफेक्ट्स होते हैं, ये इन्हीं ब्रश टूल के थ्रू बनाए जाते हैं। अब हमें देखने से तो अंदाजा नहीं होता, लेकिन इसके पीछे जो प्रोफेशनलिज्म होती है वो यही होती है कि हम ब्रश टूल यूज करते हैं। अब ब्रश टूल बहुत बारीकी से यूज करते हैं, तो मैं फोटोशॉप ही लिख लेता हूँ। तो इसका जो फॉन्ट है, कोई बेटर फॉन्ट ले लेता हूँ, सही है। ओके, मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया फोटोशॉप करके, और इसके पीछे मुझे बैकग्राउंड ऐड करना है। अब बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर मैं यूज कर लूंगा, तो सही है, इस तरह का बैकग्राउंड ऐड कर लूंगा इसमें, ठीक। मैं आपको एक सिंपल टाइपोग्राफी करके दिखा रहा हूँ, उसमें कुछ वो नहीं है। सो इसकी एक डुप्लीकेट ले लूंगा मैं, तो मैं एक इफेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, एक और डुप्लीकेट ले लूंगा। डुप्लीकेट यहाँ से लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग टेक्स्ट की पढ़ लेंगे। तो डुप्लीकेट कंट्रोल जैसे जे प्रेस करके भी ले सकते हैं, और यहाँ से इसको यहाँ जाके ड्रैग करेंगे तो डुप्लीकेट ले लेंगे। अगर ड्रैग करेंगे तो किसी भी लेयर की डुप्लीकेट आ जाएगी, और डायरेक्ट यहाँ पर प्रेस करेंगे तो न्यू लेयर आ जाएगी, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने दो फाइल ले ली, तो मैं इसको इस तरह से सेट करूंगा कि मैं अपनी एक डिजाइन बना लूं। ओके, मैंने दोनों लेयर को पीछे कर दिया, यानी मैंने ये जो मेन जो है लेयर, एक मिनट इसको वाइट कर देता हूँ, वाइट नहीं बल्कि सेंटर में जो मेरी फोटोशॉप लिखा हुआ है ये मेरा मेन है, और मैंने बाकी ये पहले सेकंड कॉपी एंड उसकी भी जो कॉपी है उसको मैंने बैकवर्ड रखा है। अब मैं इसमें एक इफेक्ट डालूंगा ब्लेंडिंग मोड से, कलर में यही यूज करूंगा क्योंकि मुझे कलर यही यूज करना है, और इसकी फिल ऑफ कर दूंगा बिल्कुल, ताकि इसके अंदर की जो फिल है वो बिल्कुल ऑफ हो जाए। ये मैंने आपको लेयर के पहले ने बताया था, और इसी तरह यही सेम प्रोसेस में यूज करूंगा। अब अलग से फिर से आप रिपीट कर सकते हैं ये प्रोसेस, या फिर अगर नहीं करना है ये प्रोसेस रिपीट, डायरेक्ट आप चाह रहे हैं कॉपी पेस्ट, एक प्रोसेस हुआ हुआ है तो उसको क्या करेंगे, ऑल्ट ड्रैग करके लाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं ऑल्ट से ड्रैग करके लाया, तो वो जो प्रोसेस मैंने पहले किया हुआ था तो मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा, हो जाएगा इजीली। तो यहाँ से भी इसकी फिल ऑफ कर दूंगा। जब मैंने फिल ऑफ करी तो इसके बैकग्राउंड में ये दो कलर आ गए, और ये एक फोटोशॉप लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब ब्रश टूल का कहाँ यूज होगा, ब्रश टूल इस तरह से यूज होगा कि मैं चाह रहा हूँ कि ये फोटोशॉप जो मेन फोटोशॉप जो लिखा हुआ है सेंटर एलिमेंट जो है, इसके पीछे मैं कुछ शेडो ऐड करूँ, ताकि इस तरह से कुछ लगे मुझे कि ये जो फोटोशॉप लिखा हुआ है ये थोड़ा आउटर की तरफ आ रहा है। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं यूज करने के इसको। एक तो ये तरीका है कि मैं ब्रश टूल यूज कर लूँ सिंपल, या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं ब्लेंडिंग मोड में जाके या तो आउटर ग्लो यूज कर लूँ या फिर ड्रॉप शेडो यूज कर लूँ। तो हमारी आज की क्लास ब्रश टूल पर है, तो मैं इसमें ब्रश टूल यूज करूंगा। अब ब्रश टूल मुझे इस सेंटर एलिमेंट के पीछे यूज करना है, तो मैं सेंटर एलिमेंट के पीछे ही एक लेयर लूंगा, ना कि ऊपर लूंगा। अगर ऊपर लूंगा तो इसके ऊपर आ जाएगी, तो इसके पीछे लूंगा, यानी इससे बैकवर्ड लूंगा। ये अभी ऊपर है तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके पीछे ले आऊंगा, यानी मैंने सेंटर एलिमेंट के पीछे ले लिया। और ये कलर मैं ये ब्रश यूज कर लूंगा। अब ये प्लस साइन आ रहा है, यानी मैंने कैप्स लॉक अपना ऑन किया हुआ है, और मैंने फोटोशॉप के लिए ऑन किया था। तो मैं इसको ऑफ करूंगा तो मेरे पास ब्रश आ गया, और इसके पीछे मुझे शेडो ऐड करना है। अब जो मैं शेडो ऐड करूंगा वो इसी कलर का होगा, जैसे थोड़ा लाइट होगा। तो मैं इससे थोड़ा मैचिंग कलर ले लेता हूँ, थोड़ा लाइट कलर ले लेता हूँ ताकि सही है। इसकी हार्डनेस कम करनी है क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट लेना है मुझे। अब ये बहुत खराब लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो इस तरह से नहीं कर सकते। अब इसमें ब्रश टूल में दो तरीके हैं इसको सेट करने के।
एक होता है पहला ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या चीज होती है? हमारी जो ब्रश की जो विजिबिलिटी है उसको कहते हैं ओपेसिटी। अब मैं यहां से ब्रश टूल यूज कर रहा हूं, इसकी हार्डनेस मैंने फुल कर ली। ओके, अब ये जो है ये अपनी फुल विजिबिलिटी के साथ है, इसको बड़ा कर लूं, सही है, ये अपनी फुल विजिबिलिटी के साथ है। जब ये इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं दिख रहा, जो ये कलर आ गया है उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिख रहा, क्योंकि इसकी ओपेसिटी फुल है। अगर मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी, अब मैं जो ड्रॉ करूंगा, और अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉ करके दिखाऊं आप लोगों को फोटोशॉप के ऊपर, फुल ओपेसिटी कर ली और इस लेयर को पढ़ लिया हूं अभी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने ये जो फोटोशॉप है ये सब रिमूव हो गया, क्योंकि इसकी फुल ओपेसिटी थी, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल भी, है फुल अपने ओपेसिटी के साथ है। अब मैंने इसकी ओपेसिटी कम करूंगा यहाँ से। अब जो ड्रॉ करूंगा फोटोशॉप का एलिमेंट देखेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इसकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई। तो ये बहुत यूज होता है हमारे लिए जब हम पोस्टर डिजाइनिंग कर रहे होते हैं। और ये फ्लो क्या है, ये भी बहुत यूज होता है। अब फ्लो का मतलब क्या है कि उसकी जो जैसे एक ब्रश में फॉर एग्जांपल जो पिक्सल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर 10 पिक्सल हैं एक ब्रश में, 10 पिक्सल, तो अगर मैं फ्लो करूंगा तो उनकी जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो कम हो जाएंगे। लेट से मैंने यहां से 55 यूज कर लिया, तो इसकी जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो कम हो जाएंगे यहां से। और ओपेसिटी में क्या हो रहा था कि ओपेसिटी में ये हो रहा था कि उसकी विजिबिलिटी कम हो रही थी, यहाँ से इसकी नंबर ऑफ फ्लो कम हो जाएंगे, यानी एक स्पीड से जो आ रही है चीज। जैसे इसकी एक एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकता हूँ आप लोगों को कि एक सर्कल ड्रॉ करूंगा मैं सिलेक्शन टूल के थ्रू, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और एक ब्रश ले लूंगा, ब्रश का कलर में कर लूंगा ब्लैक। अब सिलेक्शन टूल मैंने ले लिया, अब सिलेक्शन इसमें करिए तो मैंने सिलेक्शन टूल लेके एक सर्कुलर राउंड बना दिया। तो इस सर्कुलर राउंड के अंदर ही जो मैं करूंगा वही होगा, उसके अलावा बाहर कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक सिलेक्शन ले लिया। तो मैं यहाँ से इसकी हार्डनेस बिल्कुल 0 कर लूंगा। अब यहाँ से सर्कल में उसका साइज थोड़ा बड़ा कर लूं। ओके, अब मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा इस तरह से, सही है। अब ये अपनी अभी ये इसकी फ्लो कम है, अब फ्लो कम है तो हम इसमें स्मूथ बना सकते हैं इसको, मतलब एक नंबर ऑफ फ्लो थे, जैसे अभी पहले 10 पिक्सल आ रहे थे तो अब 5 पिक्सल आ रहे होंगे, जब भी हम इसको मतलब एक अपने तरीके से यूज कर सकते हैं इसके फ्लो को। अगर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा लाइट वाइट ब्लैक कलर जो है थोड़ा लाइट आए, ना कि थोड़ा डार्क है लेकिन लाइट आए, अपनी फुल ओपेसिटी के साथ आए लेकिन लाइट आए, मैं एक इफेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए इस तरह से होगा। अगर मैं नहीं चाह रहा है कि इस तरह हो तो मैं इसकी फ्लो फुल कर दूंगा। अब मैं जब इसकी फ्लो फुल करूंगा तो ये ब्लैक कलर बिल्कुल ब्लैक कलर हो रहा है, तो ये मेरा इफेक्ट बन नहीं पा रहा, ये एक अजीब सा कुछ लग रहा है, जो मैं इफेक्ट बनाना चाह रहा हूँ वो नहीं बन रहा। तो ये फ्लो का एक यहाँ पर फायदा ये होता है। और ओपेसिटी कम करेंगे तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो रही है, अगर किसी एलिमेंट को ऊपर लाएंगे तो उसकी विजिबिलिटी कम हो रही है। तो इस तरह से इनको यूज करते हैं मोस्टली। सो हम वापिस चलते हैं अपने फोटोशॉप वाले टेक्स्ट पर। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है कि अगर मैं चाह रहा हूँ, अभी ये तो कस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ किसी भी चीज को, अगर मैं चाह रहा हूँ एक ब्रश को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूँ, अब जाहिर सी बात है कोई स्केल लेके तो बैठेंगे नहीं कि इसको स्ट्रेट ड्रॉ करें, तो उसका तरीका क्या है? ये तरीका है कि एक या तो एक जगह पर आप ड्रॉ करें ब्रश को और शिफ्ट की प्रेस करें, शिफ्ट की प्रेस करके अपना जो एंडिंग पॉइंट है वहां पर प्रेस करते हैं, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर देगा उस ब्रश को। मैं हार्डनेस फुल कर रहा हूं उसकी, तो इस तरह से, तो इसने एक स्ट्रेट लाइन में एक ब्रश ड्रॉ कर दिया मेरा। तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं ब्रश को। अच्छा, मैंने इसकी ओपेसिटी कम की हुई है इसलिए मुझे इस तरह शो कर रहा है कि आपने एक के ऊपर एक ड्रॉ किया हुआ है, अब बिल्कुल शो नहीं कर रहा। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह इसको लेके चलना है तो स्टार्ट एंडिंग पॉइंट को छोड़कर आप सिर्फ शिफ्ट की प्रेस करके रखें, और शिफ्ट की पहले प्रेस करेंगे देन क्लिक करेंगे तो वो आपके साथ स्ट्रेट लाइन चलती जाएगी। इसको थोड़ा साइड छोटा कर लूं। ओके,
इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी कैलीग्राफी में कर सकते हैं इसको, इसके यूज कैलीग्राफी में बहुत हो सकता है। इसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, अगर किसी हमें अलिफ बनाना है तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पैड नहीं है, जो हैंड ड्रॉ के लिए होता है पैड, तो वो नहीं है, अगर हम माउस से बनाना चाह रहे हैं, कोई कैलीग्राफी करना चाह रहे हैं, तो उस तरह से माउस से कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो और वही यूज यहाँ भी हो सकता है। इसके लिए मैं फोटोशॉप के पीछे इफेक्ट डालना चाह रहा हूँ, तो अब अभी इसको नीचे ले आऊंगा क्योंकि मुझे नीचे इसके नीचे इफेक्ट लाना है। तो मैं वही ब्रश टूल यूज करूंगा। ब्रश टूल के लिए अब मैं कलर यही यूज करूंगा, लेकिन इसको लाइट करूंगा ताकि पीछे थोड़ा सा दिखे मुझे। इसके फ्लो को कम कर लूंगा, सपोज 20। ओके 20 कर लिया। अब यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट कंट्रोल करना चाह रहा हूँ इसकी ओपेसिटी को, तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। मतलब मैं बाय माउस नहीं करना चाह रहा, तो डायरेक्ट 2 को प्रेस करूंगा तो इसकी ओपेसिटी 2 हो जाएगी, मतलब 20 हो जाएगी। लेकिन अभी तो मुझे इसकी ओपेसिटी अराउंड 80 रखनी है। अगर मुझे 80 रखनी है तो मैं 8 को प्रेस कर दूंगा तो 80 हो गई मेरी। ओके, तो साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, हार्डनेस कम कर लूंगा। अब इतना बड़ा ही ब्रश लूं जितना बड़ा एक इसका अल्फाबेट है। ओके, हर अल्फाबेट के पीछे एक इफेक्ट डालूंगा। अभी मुझे पता ही है इसके ऊपर आ रहा है क्योंकि मैंने लेयर इसके ऊपर ले ली। कोई बात नहीं, इसको बाद में नीचे कर देंगे, यही फायदा है हमारे लेयर का। अलग से अगर सेपरेट लेयर लेंगे तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अभी ये जो है ये इसके ऊपर ड्रॉ हो गया, तो उसको मैं ड्रैग करके इसे पीछे ले आऊंगा। ठीक है, थोड़ा इफेक्ट और दे देंगे इसको। कुछ बेटर लग रहा है अब। अगर मैं इसकी फ्लो को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, इसको थोड़ा बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग। साइज थोड़ा छोटा कर लूं। अच्छा, साइज का मैंने आपको सेकंड वे नहीं बताया, बताता हूं आपको। ओके, अब थोड़ा बेटर लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, साइड थोड़ा कम है, ठीक हो गया। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। अब यहाँ से अब इस लेयर पैनल का एक और फायदा भी ये भी है। अब एक मैं जैसे मैंने अभी एक शेडो ऐड कर लिया इसमें। अब मैं थोड़ी देर बाद मेरा दिल चाह रहा है यार कि मैं इस कलर का जो मैंने शेडो ऐड करा है, नहीं यार मैं किसी और कलर का शेडो ऐड कर लूं। मतलब शेडो यही हो, मैं जो मैंने इफेक्ट्स लगाया वो यही हो, लेकिन वो कलर पर्पल ना हो, कुछ दूसरा कलर हो। तो इसका अल्टरनेट ये है कि अब ये तो नहीं कर सकते ना कि इसको पूरी लेयर को डिलीट करेंगे, फिर से एक ड्रॉ करेंगे, फिर उसको ब्लैक करेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह तो नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट डबल क्लिक करूंगा मैं इसको और यहाँ से कलर ओवरले में आऊंगा। कलर ओवरले यानी इस लेयर का जो अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब इस लेयर के अंदर जो भी हमने ड्रॉ करा है उसका जो कलर है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। कलर ओवरले में आके, ओवरले में आके अब मैं यहाँ से कर सकता हूँ कुछ भी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ब्लैक इसको शेडो की तरह ऐड कर दूं, तो यहाँ से इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। लेकिन ये तो अभी बुरा लग रहा है, इसको थोड़ा लाइट कर सकता हूँ। या फिर अगर मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल इसके पीछे ग्लो ले आऊं, तो इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। और बैकग्राउंड कलर थोड़ा डिफरेंट कर दूं। ओके, थोड़ा डिफरेंट कर दिया। सही है, ये ठीक है। ओके, अब इसका कलर मैं चाह रहा हूँ तो इसको थोड़ा डार्क कर दूं ताकि व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा। इसी कलर को लेके जाऊंगा लेकिन थोड़ा डार्क ताकि लगेगा इसके। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं ये। अब इसके पीछे ग्लो लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हमारा जो फोटोशॉप है बिल्कुल बाहर आ रहा है, थोड़ी बाहर की तरफ आ रहा है।
और इसको थोड़ा और बेटर बनाना है तो उसके लिए हम ड्रॉप शेडो वगैरह यूज कर सकते हैं, जो कि मैं अभी तो नहीं बता सकता क्योंकि ये फिर ब्रश टूल की क्लास में रहेगी, इसमें और भी चीज़ आ जाएंगी। तो उसको थोड़ा और बेटर भी बना सकते हैं, ब्लेंडिंग मोड में आके ड्रॉप शेडो में जाएंगे तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा ये। तो इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आगे और फर्दर जाएंगे क्या 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 होता है इसमें ब्रश टूल में। एक ब्रश टूल में ये मोड भी होता है। मोड जैसे एक यहाँ पर लेयर पैनल में होता है ब्लेंडिंग मोड जो होता है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं जिसमें डिफरेंट ब्लेंडिंग ऑप्शन मैंने बताया था, डार्क मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, कलर डार्किंग कलर। तो यहाँ इसके अपने भी होते हैं, ब्रश टूल के अपने होते हैं। अगर यहाँ से हमने इसको नॉर्मल करा हुआ तो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इसको यूज करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लेंडिंग मोड यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर कलर सेम ही है लेकिन उसको यूज करते हुए ब्लेंडिंग मोड्स डिफरेंट हो सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स मैं बहुत सारा से यूज कर सकता हूँ ब्लेंडिंग मोड्स को। फ्लो कम हुआ है, ओके, तो इस तरह कर सकते हैं यूज। अच्छा, अब मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने कलर ओवरले लिया हुआ है। तो जो भी मैं ड्रॉ करूंगा तो उस कलर जो मैंने वहां पर चूज किया हुआ है तो वो उसी कलर में ड्रॉ होगा। तो एक सेपरेट लेयर ले लेता हूँ ताकि इंडिपेंडेंट हो जाए वो उससे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये ब्लेंडिंग मोड से हो रहा है। सो यहाँ से मैं अगर ब्लेंडिंग मोड चेंज करूंगा मल्टीप्लाई तो ये मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग होगा ड्रॉ। अगर मैं चेंज कर रहा हूँ उसको डार्किंग कलर में कर रहा हूँ या फिर कलर डॉज में कर रहा हूँ तो इस तरह से होगा, थोड़ा चेंज हुआ इफेक्ट। तो ये काफी अच्छी चीज होती है। इससे आप टाइपोग्राफी में इसका बहुत बेटर तरीके से इसको यूज कर सकते हैं ब्लेंडिंग मोड्स को अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको पता चल जाए कि किस ब्लेंडिंग मोड में क्या क्या होगा तो बहुत इजीली यूज कर सकते हैं इसको टाइपोग्राफी में। अभी तो जाहिर सी बात है यूनिफॉर्म नहीं है ये, तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो इसका ये यूज होता है यहाँ पर, या फिर बहुत सी जगहों पे आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पर यूज करें इसको। और इसके अलावा ब्रश, अगर हमने ब्रश टूल समझ लिया अच्छी तरीके से तो हम और बहुत सी चीजें समझ सकते हैं इसी फोटोशॉप में, क्योंकि ब्रश टूल की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। ब्रश टूल की एक एप्लीकेशन क्लोन टूल है। अब क्लोन टूल एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, तो नॉर्मल टॉपिक है तो उसको अलग उसमें पढ़ेंगे। तो क्लोन टूल में भी एक ब्रश टूल यूज होता है, यहाँ भी ब्रश टूल यूज होता है। ब्रश टूल मतलब हिस्ट्री ब्रश टूल में, और इरेज टूल में भी जब इरेजर करते हैं मतलब किसी इरेज करते हैं तो उसमें भी ब्रश टूल यूज होता है। और इसके अलावा हम जब मास्किंग करते हैं, जब मैंने मास्किंग का अभी बताया नहीं है कि उसकी भी अलग क्लास होगी, तो मास्किंग जब करते हैं यहाँ पर ये मास्किंग का ऑप्शन है। जब मास्किंग करेंगे तो मास्किंग के लिए भी ब्रश टूल यूज होता है, ब्रश टूल का यूज करते हैं। तो ब्रश टूल की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, बहुत जगहों पर डिफरेंट जगहों पर यूज कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, मैंने एक बात नहीं बताई आप लोगों को कि वो ये थी कि इसका साइज छोटा बड़ा करने के एक तो ये तरीका है, यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं इसका साइज छोटा बड़ा ब्रश टूल का। और एक तरीका और है, वो ये है कि आप ऑल्ट जो की है उसको होल्ड करके रखेंगे और माउस का जो राइट क्लिक है उसको होल्ड करके या तो लेफ्ट या राइट पे प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपकी साइज छोटा होगा और बड़ा होगा। और हार्डनेस अप एंड डाउन करेंगे माउस को तो ज्यादा ये कम होगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। राइट क्लिक, अब मैं यहाँ पर जब इसको राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो उसका डायमीटर जो है मुझे बता रहा है कि डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। और जब मैंने होल्ड की हुई है, प्रेस करके रखी हुई है, और मैं माउस को जब लेफ्ट तरफ लेके जा रहा हूँ तो इसने साइज का छोटा कर दिया। ओके, अब मैं जब उसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, अब ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी हार्डनेस कम होगी। अब इसकी पहले से ही हार्डनेस कम है तो इसलिए मुझे शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं जब इसको नीचे लेके आऊंगा तो इसकी हार्डनेस बढ़ रही है। तो यहाँ से इसकी हार्डनेस और इसकी जो डायमीटर है, इसका साइज जो है, उसको मैं यहाँ से इजीली देख सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ।
ना कि मैं यहाँ पर जाऊँ हर बार इसको छोटा बड़ा करूँ और इसकी हार्डनेस कम तेज करूँ। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं करके इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ भी, हार्डनेस कम करूँगा यहाँ से इजीली कर लूँगा। तो इस तरह से इसको जल्दी फ्रीक्वेंट तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही था ब्रश टूल के बारे में, और इसकी अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो बेटर है, ताकि आपको यूज़ में रहे सारी चीज़ें। ब्रश टूल के यूजेस बहुत हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।